वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का। बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद रिजवान जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की शाहीन अफरीदी के हवाले से बात की है। क्या बात की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ नाम किया गया उन्होंने उन प्लेयर्स के ऊपर जो अपनी एवरेज को देखते हैं। बड़ा ही मुझे ये मजाका खेज यानी कि बात लगी है कि मोहम्मद रिजवान एवरेज जो अपनी प्लेयर देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, अपना रन रेट देखते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और क्या बात की इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ साइम अयूब के हवाले से बड़ी जो है उन्होंने उनको भी प्रेस किया है। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा। साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय से भी जो है जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान ने बात की है शाहीन अफरीदी की कप्तानी के ऊपर। कहते हैं मैंने इससे बेहतरीन कप्तान जो है T20 के अंदर मैंने नहीं देखा। इसको बटरिंग कहें या जो मर्जी कहें, क्योंकि अभी भी वो बाबर आजम को कप्तान कहकर बुलाते हैं, कप्तान कहकर बुलाते हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने शाहीन अफरीदी जैसा कप्तान आज से पहले नहीं देखा। कहते हैं कि T20 हो या लाहौर कलंदर के मैचेस हो या किसी और फॉर्मेट में बेशक मेरे साथ खेले हो, लेकिन शाहीन अफरीदी की कप्तानी क्या जबरदस्त किस्म की कप्तानी करते हैं। उन्होंने खास तौर पे न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से उन्होंने कहा जिस वक्त 4-0 से हम सीरीज हार गए थे तो लास्ट मोमेंट तक शाहीन अफरीदी जो है उन्होंने करिश दिखाई। उन्होंने किसी भी तरह से कहीं पर भी वो चौक होते हुए नजर नहीं आए। डिसीजन मेकिंग के हवाले से टेंशन नहीं आई, हाइपर नहीं हुए प्लेयर्स के ऊपर। तो बड़ा जो है उन्होंने इन तमाम चीजों को जो है बड़ा कंपेटिटिवली मैनेज किया गया, यानी कि उन्होंने करिश दिखाई है और बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ये जो चीजें हैं ये प्लस पॉइंट है कप्तानी के लिए। जब कोई कप्तान बेहतरीन कप्तानी के दहाने पर होता है तो वो इसी तरह की कप्तानी करता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमने 5वां मैच खेला तो शाहीन अफरीदी ने हमें कहा था कि हमने ये मैच जीतना ही जीतना है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि जब प्लेयर आपके कप्तान जब आपको मोटिवेट करता है तो फिर प्लेयर जो है वो जान लड़ाता है। उन्होंने कहा फिर आपके सामने है कि हम आखिरी मैच जो है वो जीत के और फिर 4-1 से जो है वो हम सीरीज। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तजर्बे कर रहे थे, हमें मैनेजमेंट ने जो था वो ये चीजें बताई हुई थी कि भाई हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई सीरीज वीरीज जीतने नहीं आए, जीत गए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम जो है तजर्बे कर रहे हैं। जिसकी वजह से हमने जो है अपना ओपनिंग चेंज किया, बाबर को 1 डाउन ले आए, मेरे साथ साइम अयूब को ओपनिंग करवाई, फिर बीच में आजम खान को भी लेकर आए, फिर साहिबजादा फरहान को इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने कहा ये तमाम चीजें जो थी वर्ल्ड कप की तैयारी का नतीजा थी। ऑल दो आपकी बात को हम सच मान लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब बात यह है एक तरफ आपने यानी कि ये बात की, फिर आपने साथ एक बात की कि एवरेज को देख के उन्होंने कहा जी ये जो प्लेयर एवरेज को देख के खेलते हैं ना ये एवरेज प्लेयर होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जब कोई बड़ा प्लेयर होता है, साथ उन्होंने विराट कोहली की मिसाल दी कि विराट कोहली जो है वो एवरेज नहीं देखता लेकिन उसकी एवरेजेस बहुत हाई है, वो टीम की पोजीशन के ऊपर खेलता है। आप मुझे वो दिन बता दें कि जिस दिन आप पाकिस्तान की पोजीशन के लिए खेलें। और दूसरी चीज आपके ऊपर हमेशा स्लो रन रेट की तनकीद होती है, वनडे हो T20 हो। T20 में आपका और बाबर का कॉम्बिनेशन भी इसी वजह से चेंज किया गया क्योंकि आप लोग T20 के अंदर पावर प्ले को उस तरह यूटिलाइज नहीं करते जिस तरह आजकल दूसरी टीम्स जो है वो इन चीजों को यूटिलाइज कर रही हैं। आप ये बस समझिएगा कि मैं बाबर और रिजवान के अगेंस्ट बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक नॉर्मली जो उन्होंने इंटरव्यू दिया मैं सिर्फ उसका सम अप कर रहा हूं, उसके ऊपर एक एनालिसिस दे रहा हूं कि आपके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान मैनेजमेंट की तरफ से ये जितने भी सीनियर एनालिस्ट हैं वो यही आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई बाबर और रिजवान जो है ये पावर प्ले में रन्स नहीं करते। ऑल्दो क्या मैच विनिंग विक्ट्रीज जो है आप बैटिंग करते हैं, आप एंड के अंदर मैच ले जाके उसको फिनिश करते हैं। 152 फॉर 0 इंडिया के अगेंस्ट आप दोनों ने फिनिश किया है, नो डाउट। मैं आपको आज भी कहता हूं आप जो बहुत बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के, लेकिन बात यह है कि एक तरफ फिर जो एवरेजेस बताई जाती हैं, रिकॉर्ड्स बताए जाते हैं, फिर आप इनको तो मजाका खेज आप कर दें क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो प्लेयर एवरेज को देखता है वो एक एवरेज प्लेयर होता है। दुनिया तो तमाम जो है इस वक्त रन रेट के
मुताबिक जा रही है। हर प्लेयर जो है उसकी नजर बोर्ड के ऊपर होती है। साथ आप कह रहे हैं मुझे मैं टीम की तरफ से आती है कि आप बोर्ड को देखकर मैच खेलें, तो उन्होंने कहा T20 में जो है वो खेलना थोड़ा इजी होता है, न्यू बॉल होता है। उन्होंने कहा जो क्या कहते हैं वनडे के अंदर 25 ओवरों के बाद बॉल पुराना हो जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी माइंड गेम होती है, माइंड सेंस आपने यूज करनी होती है बॉल को खेलने के लिए। देखें सारी चीजें आपकी ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन बात यह है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लें, इंग्लैंड की टीम को देख लें, इवन ऑल्दो इंडिया को देख लें, इस वक्त तमाम टीमें एवरेज के मुताबिक खेल रही होती है, रन रेट के मुताबिक खेल रही होती है। अगर पर ओवर 16 का रन रेट उनको चाहिए होता है, तो उनकी बैटिंग फॉर्म, उनकी हिटिंग 16 के रन रेट के मुताबिक होती है। खास तौर पे सीनियर कंट्रीज को अगर हम बात करें तो उनकी विकेट्स गिर रही होती हैं, लेकिन उनका रन रेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता। ये आप देखें, वो बेशक फास्ट क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनके रन्स बन रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अगर ये बात करते हैं कि एवरेज प्लेयर जो है वो सिर्फ एवरेजेस को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। आप अब मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप रिजवान की इस बात से इत्तेफाक करते हैं। बहरहाल उन्होंने साथ ये बताया, उन्होंने कहा कि जी मैनेजमेंट का फैसला था, मैनेजमेंट ने मेरी और बाबर की जो जोड़ी थी उसको स्प्लिट किया। उन्होंने कहा कि हम ये तजर्बा सिर्फ इसलिए करेंगे का शायद हमें कोई अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाए। फिर उन्होंने कहा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन करवाया गया, मेरा और साइम अयूब का, बाबर और फखर का। तो उन्होंने कहा कि और साथ साथ हमें बताया गया कि हम ये जो स्प्लिट कर रहे हैं आपका जो पेयर है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं कि शायद हमें कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। साथ उन्होंने साइम अयूब के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि यंग टैलेंट है, इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 73 से 75 रन उन्होंने किए हैं 15 ओवर्स के अंदर। अच्छी यानी कि उन्होंने बैटिंग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नेक्स्ट फ्यूचर स्टार है साइम अयूब। और उन्होंने साथ साथ कहा, उन्होंने कहा जिसने कैरेबियन प्रीमियर लीग में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने खेला है, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी यूटिलाइज करेगा। साथ साथ साइम अयूब के हवाले से बताता चलूं कि साइम अयूब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि मुझे जो T20 लीग्स के अंदर खेलने से जो एक्सपीरियंस मिला है, जो मुझे मोटिवेशन मिली है, और उनका मैं चाहता हूं कि मैं लेजेंड्स की तरह टेस्ट भी खेलूं, वनडे भी खेलूं और T20 भी खेलूं। उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट थोड़ी इजी होती है, ऑल दो के रेड बॉल क्रिकेट जो होती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुश्किल होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्लेयर हमेशा वही अच्छा होता है जो रेड बॉल क्रिकेट के अंदर रन्स करता है, और नाम हमेशा जो है उसी का ही माना जाता है। तो आप अपने जो है अपने एक्सपीरियंस हमें जरूर बताइएगा कि क्या रिजवान ने जो बातें की हैं, क्या आप इन तमाम चीजों से मुतफिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।